बोलती पोथी में आप सबका स्वागत है। आज हम महादेवी वर्मा जी की एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो यकीन मानिए दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाएगी। कहानी का नाम है गौरा। ये कहानी सिर्फ एक गाय की नहीं है, बल्कि उस गहरे प्रेम, उस अटूट विश्वास और उस क्रूरता की है जो कभी कभी इंसानियत पर भी भारी पड़ जाती है। तो कहानी शुरू होती है उस दिन से जब गौरा पहली बार घर में कदम रखती है। लेखिका की आंखें बस उस पर टिक जाती हैं। वो कोई मामूली गाय नहीं थी, वो तो जैसे कला का एक जीता जागता नमूना थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत कि ऐसा लगे मानो किसी माहिर कलाकार ने इटालियन मार्बल को तराश कर उसमें जान फूंक दी हो। जरा सोच कर देखिए, उसकी वो चमचमाती काली आंखें जिनमें एक अजीब सी कशिश थी, चौड़ा और एकदम साफ माथा, लंबा चेहरा जो बिल्कुल सांचे में ढला हुआ लगता था, और उसका शरीर इतना मजबूत, इतना चिकना, और उसके रोए तो ऐसे थे कि जब धूप पड़ती थी ना तो वो सोने की तरह चमक उठते थे। और जब गौरा घर पहुंची तो उसका स्वागत भी देखने लायक था। माहौल किसी त्योहार जैसा हो गया था। सोचिए, उसके गले में लाल सफेद गुलाबों की माला है, माथे पर केसर और रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया है, और तो और घी का दिया जलाकर उसकी आरती भी उतारी गई। ये किसी जानवर का नहीं, बल्कि घर के एक नए प्यारे सदस्य का स्वागत था। और कमाल की बात यह थी कि गौरा ने भी सबको इतनी जल्दी अपना बना लिया। उसका स्वभाव इतना शांत और इतना प्यारा था कि उसने हर किसी का दिल जीत लिया। कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगा मानो वो हमेशा से ही उस परिवार का हिस्सा रही हो। गौरा सिर्फ एक जानवर नहीं थी, उसमें एक समझ थी। घर के कुत्ते बिल्लियां जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं, वो भी उसके पेट के नीचे बिना डरे खेलते रहते थे। वो कदमों की आहट से पहचान लेती थी कि कौन आ रहा है। और सबसे खास बात, जब वो प्यार से अपना सर लेखिका के कंधे पर रखती थी ना, तो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती थी। ये उनके बीच के गहरे रिश्ते का सबूत था। फिर कहानी में आता है सबसे खुशी का पल। गौरा मां बनती है। उसने एक बहुत ही प्यारे लाल रंग के बछड़े को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया लाल मणि। और मां बेटे की ये जोड़ी क्या कमाल की लगती थी। एक तरफ बर्फ की तरह दूधिया सफेद गौरा, और दूसरी तरफ दहकते हुए अंगारे जैसा सुर्ख लाल लाल मणि। सच में एक अद्भुत नजारा था वो। लेकिन काश ये खुशी यूं ही बनी रहती, क्योंकि अब यहां से कहानी एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर जाने वाली थी जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। हुआ ये कि गौरा बहुत दूध देने लगी, करीब करीब 12 सेर रोज। अब घर में दूध की तो जैसे बाढ़ आ गई। लेकिन यही अच्छी बात एक प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि घर में किसी को भी गाय दूहना आता ही नहीं था। और बस इसी छोटी सी समस्या का हल ढूंढते ढूंढते परिवार ने अनजाने में ही अपने घर का दरवाजा एक दुश्मन के लिए खोल दिया। और ये दुश्मन कोई बाहर का नहीं था, ये वही पुराना ग्वाला था जो गौरा के आने से पहले घर में दूध देता था। गौरा की वजह से उसका धंधा चौपट हो गया था और उसके दिल में जलन और बदले की आग सुलग रही थी। और फिर एक दिन अचानक गौरा बीमार पड़ गई। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। डॉक्टर बुलाए गए, जांच हुई, और जो सच सामने आया वो सुनकर किसी के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाए। उस ग्वाले ने, उस इंसान ने गुड़ की मिठास में मौत छिपाकर गौरा को खिला दी थी, एक सुई। इस धोखे के बाद गौरा का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। हर गुजरता दिन उसे और कमजोर बनाता जा रहा था। वो गाय जो कभी घर की जिंदगी और रौनक हुआ करती थी, अब हर सांस के साथ मौत के करीब जा रही थी। एक पल के लिए उसकी तकलीफ को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ शरीर के अंदर वो नुकीली सुई थी जो हर धड़कन के साथ उसके दिल के और करीब जा रही थी, और दूसरी तरफ उसे बचाने के लिए दिए जा रहे बड़े बड़े दर्दनाक इंजेक्शनों का दर्द। और वो बेजुबान खामोशी से सब कुछ सह रही थी। वो बोल तो सकती नहीं थी, अपना दर्द बता नहीं सकती थी। बस कभी कभी जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो उसकी उन खूबसूरत आंखों के कोनों से आंसू की 2 बूंदें लुढ़क जाती थीं। बस यही उसकी पूरी कहानी थी। वो आखिरी रात लेखिका एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हुई। सुबह के 4 बजे गौरा ने अपनी सारी बची खुची ताकत लगाकर आखिरी बार अपना सिर लेखिका के कंधे पे रखा, जैसे अलविदा कह रही हो। और फिर अचानक उसका सिर पत्थर की तरह भारी होकर नीचे लुढ़क गया। उस जहरीली सुई ने अपना काम कर दिया था। गौरा जा चुकी थी। गौरा की मौत के बाद महादेवी वर्मा के दिल से सिर्फ एक आह निकलती है, जो एक सवाल भी है। आह मेरा गोपालक देश। ये सिर्फ दुख के शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरा, बहुत चुभने वाला तंज है।
और यहीं पर लेखिका हमारे समाज के सबसे बड़े दोहरेपन पर चोट करती हैं। एक तरफ हम गाय को गौ माता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ उसी समाज का एक इंसान अपने छोटे से फायदे के लिए उसी माता की जान ले लेता है। ये कैसा विरोधाभास है? तो आखिर में ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं, हम सबका है। क्या ये कहानी सिर्फ एक गाय गौरा की है, या ये हमारे समाज का वो आईना है जिसमें हम अपने ही दोहरे चेहरे को देखने से कतराते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। बोलती पोथी को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके भी दिल को छुआ हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।